हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी उसी क्रम में आज पढ़ाते हैं। आज कौन सा टॉपिक होगा वो आप देख सकते हैं। इसमें आएगा मौर्योत्तर काल या पूर्व गुप्त काल। गुप्त काल के जो पहले का जो काल था पूर्व गुप्त काल, उसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके पहले आप देख सकते हैं जो पैट का शेड्यूल चल रहा है, उसमें विनय सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। और जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर और जीए बाई चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा क्लासेस आपकी कंटिन्यू की जा रही हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। अगर आप यूसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें लिंक दी गई है नीचे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। अगर एनडीए एयरफोर्स किसी से भी रिलेटेड आपको कोर्स परचेज करना है, उसके लिए यूसीआई ने 2 लर्निंग ऐप्स चालू किए हैं, जिसका नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस, दूसरा है काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस या काबिल ऐप, ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ल्यूसेंट का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो ल्यूसेंट का 199 में इसमें वर्बल रीजनिंग, फिजिक्स एंड एरिथमेटिक या ल्यूसेंट के आपके जीके और जीएस के कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियोज मिलेंगे आपको, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइज क्लियर करवाई जाएंगी आपको। ठीक है, अगर आप एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एनडीए के कोर्स के लिए 3000 फी आपको पे करनी होगी। इसमें आपको इसका जो पैकेज है ये इंक्लूड में क्या रहेगा? इंक्लूडिंग में 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज क्लियर होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे इंडिविजुअल मेंटरशिप के द्वारा। मतलब सारे जो टीचर्स होंगे इंडिविजुअली वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे। 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 1 ईयर्स के लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें 5000 आपकी फीस आपकी 5000 होगी। और ये वैलिड आपका 1 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, 1 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे रेडी और आपके एक्सरसाइजेज भी क्लियर करवाई जाएंगी। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, आपके प्रत्येक टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे। 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको, कंप्लीट वीडियो इसमें मिलेंगे। 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आज पढ़ाना है आपका, आज का टॉपिक है मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व काल। मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व काल है, इसका आज पार्ट 1 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे, अमृत मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? 185 ईसा पूर्व में किसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी? तो इसमें किसने की थी बताइए? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र ने या भागभट्ट ने? किसने की थी? नागभट्ट ने किसने की थी बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो पुष्यमित्र शुंग ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ की, जो बृहद्रथ थे मौर्य सम्राट, उसकी राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? बता सकते हैं किस पद पर? सेनापति था, प्रधानमंत्री या गवर्नर था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर था, वो कहां पर था? कौन था? वो सेनापति हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये कण्व वंश का संस्थापक कौन था? जो देखो गुप्त काल से पहले का जो काल चल रहा था पूर्व गुप्त काल या पूर्वोत्तर मौर्योत्तर काल, तो इसमें क्या चल रहा था? बीच में कुछ वंश आए, कुछ डायनेस्टी आई, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। कण्व वंश का संस्थापक कौन सा था बताइए? कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? कौन था? तो वसुदेव थे कण्व वंश के संस्थापक। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र थे।
सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र श्रीपुल मावी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था कि नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन था? तो ये था किसमें? मौर्यों के अधीन था, मौर्यों के अधीन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजल कटफिसिस, बिम कटफिसिस, कनिष्क या वशिष्ठ? बताइए कौन थे? कुजल कटफिसिस, बिम कटफिसिस कौन सा था? तो इसमें आंसर आएगा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। यानी वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। बौद्ध बन गया था, कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जो मूर्तिकला की गांधार शैली है ना, ये किसका मिश्रण है? बताइए, ये निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली का, भारत ईरानी शैली का, भारत चीन शैली का या भारत ग्रीक या यूनानी शैली का? किसका मिश्रण है? तो यह है भारत ग्रीक यूनानी शैली का, भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी, बता सकता है? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, बनारस या इलाहाबाद या सारनाथ? तो इसकी थी पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो बताइए, ये है आपका पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। पेशावर का दूसरा नाम कौन सा है? पुरुषपुर है। कौन सा है? पुरुषपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताएगा कोई? चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के? किस किस के बताइए? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के थे? तो ये थे कनिष्क के। किसके चिकित्सक थे? कनिष्क के चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था क्या? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था, बताइए, प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? क्या था? ये था गांधार कला। क्या था? ये गांधार कला था। क्या था बेटा? गांधार कला था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बताइए, कुषाणों ने या इंडो बैक्ट्रियन ने या शक ने या गुप्त ने? बताइए, स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो ये इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किसमें? बताइए, मथुरा संग्रहालय में, मुंबई संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में या दिल्ली संग्रहालय में? किसमें? बताइए। तो ये है मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने, गुप्त ने? बताइए, सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, वो किए थे कुषाणों ने। मतलब चालू किए थे इंडो बैक्ट्रियन ने, लेकिन उसको सर्वाधिक शुद्ध किसने किया था? वो थे कुषाण ने। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के, प्रोटीन के, तांबा के, स्वर्ण के? किसके बने थे? बताइए आप। सातवाहनों के समय जो मुद्रा थे वो किस धातु के थे? तो वो सीसा के बने थे। किसके बने थे? सीसा के बने थे।
सातवाहनों के समय सीसा की मुद्रा बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? कनिष्क के समकालीन, कनिष्क के समकालीन जो था बताइए कौन था? कंबन, बाणभट्ट या अश्वघोष? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र? अश्वघोष, कालिदास या बाणभट्ट? कालिदास, कंबन या वसुमित्र? इनमें से कौन था बताइए? तो इनमें से आंसर हो जाएगा कौन सा? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी किस वंश के शासकों ने? तो किस वंश के शासकों ने? सातवाहन वंश के शासकों ने, मौर्य वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने या चोल वंश के शासकों ने? तो ये दी थी सातवाहन के शासकों ने। किस वंश के शासकों ने? सातवाहन के शासकों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा, यवनिका जो होती थी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? किसने किया था? इसका आंसर आप बताइए। तो ये किया था किसने? यूनानियों ने किया था। इसका क्या था? यूनानियों ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहियान ने? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहियान ने? किसने चालू कराया था? तो ये चालू करवाया था किसने? कनिष्क ने। किसने चालू करवाया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? बताइए किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन बताइए किसके दरबार की शोभा थे? तो ये चरक और नागार्जुन कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त, इनमें से किसके दरबार की सेना थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार की। किसके? कनिष्क के दरबार की जो चरक और नागार्जुन थे ये शोभा थे। चरक और कौन थे? चरक और नागार्जुन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल से 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का साल 78 में बताइए कनिष्क के शासनकाल से। किसके? कनिष्क के शासनकाल से 78 ईस्वी में चालू किया गया था। शक संवत स्टार्ट हुआ था कहां से? कनिष्क के शासन। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोई बताएगा? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन? इनमें से कौन सा कलिंग का महान शासक हुआ करता था? उसका नाम था खारवेल। कौन था? खारवेल। खारवेल था कलिंग का महान शासक हुआ करता था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? बताइए। धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? इनमें से किसमें हुआ है सबसे ज्यादा? तो ये हुआ वास्तुकला में। वास्तुकला में क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कुषाणों के समय हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।